क्योंकि अगर दांत को नहीं निकालेंगे तो वो जो दांत की जड़ है वो स्कल तक पहुंचती है, वो आगे इन्फेक्शन हो गया और ये जो एब्सिस हैं, इस एब्सिस का डर होता है ये फट के खुद पस बाहर आएगी। पाँव बांध रहे सुन इंजेक्शन दे दिया है और ये सुन होना शुरू हो गई है, थोड़ी सी ये मदहोश होनी शुरू हो गई है। देखिए क्योंकि इंजेक्शन दिया है उसके असर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसको बैठने नहीं देना है। डॉक्टरों का कहना है कि इसका खड़े खड़े ऑपरेशन ही होगा। ये देखिए भाई, इंसानों को तो एक आध टिप से काम चल जाता है और माशाल्लाह यहाँ देखिए 8 से 10 ड्रिपें लगाई जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर भैलिम। तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। तो देखने वाले दांत आपने बहुत बार टीवी में देखे, मगर खाने वाले दांत आपने नहीं देखे होंगे। तो आज हम आपको कराची चिड़ियाघर लेकर आएँ और यहाँ की जो मलका है हथनी, उसके दांतों में कुछ थोड़ा सा मसला हो गया और उन दांतों को सही करने के लिए डेंटल सर्जरी के लिए दुनिया भर के डॉक्टरों को बुलाया गया है। कोई जर्मनी से आया है, कोई मिस्र से आया है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया, तो मुख्तलिफ ममालिक की टीम पहुंची है और हमारी जो मलका है हथनी, उसके हवाले से आज उसका ऑपरेशन किया जाएगा, डेंटल सर्जरी की जाएगी। ये सर्जरी होती किस तरीके से है, कितनी तकलीफ़ में थी हमारी जो मलका है वो, और जब ऑपरेशन हो जाएगा तो उसके बाद वो कितनी खुशो ज़िंदगी गुजारेगी। तो हमारे साथ रहिएगा, आज पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं। जैसे कि अभी इस वक्त जो हथनी है उसका बिहेवियर देखा जा रहा है, वो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है। जो टीम आई है और तमाम तर तफसीलात जी देखिए, सीरीज़ तैयार की जा रही है। अभी इसको सीरीज़ देंगे और ताकि बहुत बड़ा जानवर है भारी भरकम, तो उसको किस तरीके से आराम के साथ उसका ऑपरेशन किया जा सकता है। तो इसलिए सीरीज़ दी जाएगी, इंजेक्शन दिएंगे उसको नशे का, और उसके बाद ऑपरेशन का आगाज़ होगा। तो जी इस वक्त टीम रेडी हो चुकी है और अभी जो यहाँ के टेक केयर करते हैं कराची ज़ू के, वो भी मौजूद है, ज़ू कीपर, और जो बाहर से टीम आई हुई है। अभी देखें कुछ खिला पिला कर थोड़ा सा रिश्वत दी जा रही है उसको। अच्छा देखिए, अभी ये शायद पाँव बांध रहे सुन इंजेक्शन दे दिया है और ये सुन होना शुरू हो गई है। और ये देखें इसका पाँव बांध रहे हैं, देखें देखें इसके पाँव वगैरह बांध दिए ताकि ये क्योंकि बहुत भारी भरकम जानवर है तो अपनी भी सेफ्टी कर रहे हैं डॉक्टर जितनी टीमें आई हुई हैं। थोड़ी सी ये मदहोश होनी शुरू हो गई है। देखिए क्योंकि इंजेक्शन दिया है उसके असर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इसको बैठने नहीं देना है। डॉक्टरों का कहना है कि इसका खड़े खड़े ऑपरेशन ही होगा। पीछे वाली टांग भी बांध दी, पहले अगली टांग बांधी थी, अब पिछली टांग भी बांध दी भाई ने। और जो उसकी टेक केयर करते हैं उसके करीब जा रहे हैं। देखिए प्यार कर रहा है, उसको चला रहे हैं ताकि वो गुस्सा ना करे। देखिए ड्रिप चढ़ाने की ड्रिप चढ़ाई जाएगी, पूरा ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। देखें ये देखिए सामने उधर देखें, वहाँ ड्रिप लगाने की तैयारी की जा रही है। हाँ, और ये देखिए भाई, इंसानों को तो एक आध ड्रिप से काम चल जाता है और माशाल्लाह यहाँ देखिए 8 से 10 ड्रिपें लगाई जा रही हैं। तारुफ करवाइएगा और आज किस हवाले से आप लोग चिड़ियाघर में मौजूद हैं, क्या हुआ है अपनी को इस हवाले से ट्रीटमेंट होगी? जी, मेरा नाम डॉक्टर शैला हयात है। मैं एक प्राइवेट वेटनेरियन हूँ, जो कि हमारा एक प्राइवेट हॉस्पिटल है कराची एनिमल हॉस्पिटल के नाम से, जिसमें हम जानवरों की क्या कहना चाहिए कि टेक केयर करते हैं, ठीक है, जिसमें उनकी बीमारियों का और उसका ख्याल किया जाता है। हम कराची ज़ू हमें इनवाइट किया गया था फोर्ट पॉज की तरफ से, और इसमें हम लोगों ने आके भी देखा है कि जो एलिफेंट है उसके टस्क का बहुत ज़्यादा मसला, अगर आप खुद भी देखें तो उसमें टस्क में इन्फेक्शन हो रहा है। वो एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे इंसानों में रूट कैनाल किया जाता है, जैसे इंसानों के दांत गल जाते हैं, तो उसके दांत गलने की वजह से अब उसके दांत को निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर दांत को नहीं निकालेंगे तो वो जो दांत की जड़ है वो स्कल तक पहुंचती है, वो आगे इन्फेक्शन हो गया और ये जो एब्सिस हैं, इस एब्सिस का डर होता है ये फट के खुद पस बाहर आएगी। तो तब जो है डर होता है कि वो निक्रोसिस ना हो जाए, स्किन ख़राब ना हो जाए, तो इसीलिए ऑपरेशन का ये लिया जाता है।
तो हम बहुत ज़्यादा हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि टीम हमारी जर्मन की यहाँ पे है, वेट्स हैं हमारे पास। मैं वेट, आई एम गोइंग टू लर्न ऑल्सो फ्रॉम देम। तो वो इस दांत को जो कि नासूर बन चुका है उसको निकालेंगे और उसकी जगह जो है फिलिंग कर देंगे, ताकि जानवर जो है इस तकलीफ़ से मज़ीद ना गुज़रे और उसके जो चेंज आता है उसके बिहेवियर में, उसकी पर्सनैलिटी में, वो ना हो। अभी कितने महीने से दर्द की तकलीफ है, कब आपने देखा था और कितना टाइम ऑपरेशन में लगेगा और रिकवरी किस तरह से? देखें जी, इस तकलीफ़ को तो इसे काफ़ी साल हो चुके हैं और ये आहिस्ता 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 और ज़्यादा गलता जा रहा है। अगर पहले ये होता है कि एंटीबायोटिक दे के देखा जाता है कि अगर वो रिकवर होने के कोई चांसेस हैं, बट जब रिकवरी नहीं हो पाती और जब बहुत ज़्यादा वो नासूर बनता जाए तो बेस्ट ऑपरेशन ही सोल्यूशन होता है। ऑपरेशन कितनी देर का दौरानिया होगा, कितना टाइम लगेगा अंदाज़ा, और कितनी बड़ी टीम है ये? देखें जी, टीम हमारे पास तकरीबन मोर देन 7-8 वेट्स हैं यहाँ पे मौजूद फ़िलहाल। उसमें ट्रेनर्स भी मौजूद हैं, उसमें इनके असिस्टेंट्स भी मौजूद हैं, हर इक्विपमेंट मौजूद है, इवन इलेक्ट्रॉनिक, इवन द मैनुअल, ताकि जो भी हो एलिफेंट को उसी वक्त कर सकें। और इसका दौरानिया जो है वो 4 से 5 घंटे का होगा, जिसमें और फिर उसके बाद हमें देखें, जब ऑपरेशन शुरू होता है फिर देखा जाता है कि एनिमल को फर्दर ऑन क्या किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अंदर आए हैं और यहाँ पर आके देख रहे हैं कि जो ऑपरेशन किया जा रहा है रूट कनाल का, वो स्टार्ट कर दिया गया है। और अगर आप देखें तो जो मधुबाला है, इसकी आँखों को बंद कर दिया गया है और बहुत ही इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करते हुए इर्द गिर्द से बांधा गया है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर रूट कनाल का ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट किया गया है और 3 से 4 घंटे की सर्जरी बताई जा रही है। बहुत ही काम एंड कूल रखा जा रहा है मधुबाला को, ताकि वो रिएक्ट ना करे, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो इन्फेक्शन है इसके बाहर का दांत है रूट कनाल का, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये तकलीफ़ में है। तो ऑपरेशन 3 से 4 घंटे चलेगा और स्टार्ट कर दिया गया है। देखें जानवर की भी जो उसके मामलात है। अच्छा देखिए, इस वक्त भी मुसलसल ऑपरेशन यहाँ पर जारी है और तकरीबन ये कुछ मज़ीद घंटे इसमें लग सकते हैं। तो ऑपरेशन के हवाले से ही मुकम्मल ऑपरेशन आपको नहीं दिखा सकते, क्योंकि कुछ टेक्निकल वजूहात, तिब्बी वजूहात की वजह से जो चीज़ें जो है मेडिकल टीम है वो नहीं चाहती कि तमाम दुनिया के सामने आए, क्योंकि आपको लगेगा शायद अज़ियत हो रही, मगर उसकी तकालीफ दूर करने के लिए प्रोसेस करना पड़ता है। तो हम इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो हमारी हथनी है वो मधुबाला खुश खुर्रम रहे, अच्छी ज़िंदगी गुजारे और सेहतमंद बच्चे दे और कराची चिड़ियाघर की मज़ीद रौनकें बढ़ती रहें। तो अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा यूट्यूब और फेसबुक पर। अल्लाह हाफ़िज़।